नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिक्किम के पूर्व न्यायाधीश एसपी सुब्बा सिक्किम लोकायुक्त के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज राजधानी गैंगटोक स्थित राजभवन में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोयल की विशेष उपस्थिति रही थी। गौरतलब है कि न्यायाधीश एसपी सुब्बा सिक्किम लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले सिक्किम के नागरिक है एवं वहां सिक्किम उच्च न्यायालय के भी पहले अपने क्षेत्र के न्यायाधीश रहे हैं। इस बीच वहां सिक्किम सरकार के लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। I shall now read out the warrant of appointment notified by notification number 36/home/2020 dated 4th July 2020. Warrant by virtue of the power vested in me by section 6 of the Sikkim Lokayukta Act 2014, I, Ganga Prasad, Governor of Sikkim, do hereby appoint Shri Justice Anand Prakash Subba as the chairperson of the Sikkim Lokayukta with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Raj Bhavan, Gangtok, Sikkim, this 2nd day of July in the year 2020, in the 70th year of Republic of India. Signed, Ganga Prasad, Governor of Sikkim. I now request the Honorable Governor to administer the oath of office to Chairperson Designate of Sikkim. I, Justice Retired Anand Prakash Subba, having been appointed Chairperson of the Lokayukta Sikkim at Gangtok, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा में स्थित एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि एमपी एक दिन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास बनाएगा। अब यहाँ के लोग कहेंगे कि रीवा से दिल्ली मेट्रो चलता है। मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई केंद्रीय मंत्री भी इस इवेंट में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया और कहा कि यह विश्व की सुरक्षा का नींव है जो रीवा में रखा गया है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता में इसका अहम योगदान होगा। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पालन करने का भी सलाह दिया और कहा, आपका जीवन न केवल आपके परिवार के लिए है बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में 21वीं सदी में सौर ऊर्जा एक बड़ा माध्यम बनेगा। यहाँ श्योर, प्योर और सिक्योर है। श्योर इसलिए है कि सूर्य हमेशा चमकता रहेगा जब सभी संसाधन खत्म हो जाएगा। प्योर इसलिए कि सौर ऊर्जा में पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित और साफ सुथरा रहेगा। सिक्योर इसलिए कि इससे बिजली की जरूरतें आसानी से पूरा हो जाएगा। हाथी दांत के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने दबोचा 500 ग्राम वजन के हाथी दांत, मोबाइल, एटीएम कार्ड के साथ विभिन्न देशों के करेंसी जब्त। वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर हाथी दांत के साथ एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के अनुसार हाथी दांत की तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर कालिंपोंग जिले के मंगपो इलाके में अभियान चलाकर तस्करों के गिरोह को पकड़ा गया। वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों ने अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान एक महिला तस्कर समेत कुल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 500 ग्राम वजन के हाथी दांत, मोबाइल, एटीएम कार्ड के साथ विभिन्न देशों की करेंसी जब्त की गई है। वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स के प्रधान संजय दत्ता ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल उन्हें हाथी दांत की तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद वन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने अभियान चलाकर इन तस्करों को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के सदस्य हैं। इनके पास से काफी संख्या में विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और करेंसी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग पेंगोलिन के तस्करी से भी जुड़े हैं।
গতকালকে আমাদের সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল, এটা কয়েক মাস ধরে চলছিল। তো আমরা আমাদের মাননীয় ডিওপো এন উমারানি নির্দেশে এবং অ্যাডিশনাল পিসিএফ বিপিন কুমার সুদ এবং সিএফ এর নির্দেশে আমরা অনারেবল সিএফ এর নির্দেশে আমরা কালিম্পংয়ের কাছে মংপংয়ে আমরা একটা রেড করি এবং রেড করে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করি, একজন মেল একজন ফিমেল। তো এদের কাছ থেকে আমরা একটা 500 গ্রাম ওজনের হাতির দাঁত উদ্ধার করি এবং সাথে একটা ভেহিকেল আমরা সিজ করি। তো এদেরকে ইন্টারোগেশন করে দেখা যায় এরা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাচারকারীর দল এবং এদের কাছে প্রচুর পরিমাণের এটিএম, বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম এবং কিছু টাকা, আরবের টাকা, সেগুলো আমরা পাই। তো অ্যাকচুয়াল এদেরকে দেখে এদের কাছ থেকে যে মোবাইল থেকে দেখা যাচ্ছে যে এরা হচ্ছে প্যাঙ্গোলিন, যেটা বন্ডই সেটারও ব্যবসা করে এবং ইন্টারোগেশন করে বোঝা যাচ্ছে যে এটা জ্যান্ত প্যাঙ্গোলিন কিছু করে গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে প্যাঙ্গোলিনকে ডুবিয়ে দিলে ওটা মরে যাবে, তারপরে তার আঁশটাকে তুলে সেটাকে বাইরে বিক্রি করে, নেপাল হয়ে চীনে বিক্রি করে এবং বাকিটা কী করে মাংস করে সেটাও বাইরে বিক্রি করে চলে যায়। তো এদের কাজই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্কেল ধরে এদের কাজ। তো কালকে আমরা ধরতে বলছি। सिलीगुड़ी में दवा दुकान में चोरी से हड़कंप। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत एनजीपी थाना क्षेत्र में 3 बत्ती मोड़ इलाके में गुरुवार रात दवा दुकान में चोरी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बारिश के बीच चोरों ने कल रात दुकान का ताला तोड़कर करीब उसमें रखे 40,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज के मुताबिक 2 चोर तड़के सुबह 3 बजे दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसे। इधर दुकान में चोरी की खबर मिलने के बाद दुकान के मालिक ने एनजीपी थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। সম্ভবত রাত্রিবেলা ওই 3:30 নাগাদ হয়েছে, কারণ খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। তো সকালে উঠে দেখি 6টার সময় আমাদের একজন পরিচিত কাকু আছেন, পিছনে থাকে আর কি, দেখি শাটার হাফ নামানো আর কি। তখনই আমরা তাদের নিচে নামে আসলাম, তারপর খুলে দেখি যে ক্যাশ বাক্স নিচে পড়া আছে, শাটার ফাটা ভাঙা, আর প্রায় নগদ প্রায় 50-40 হাজার টাকার মতন নেই আর কি। अलीपुरद्वार में कोरोना के 2 नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। अलीपुरद्वार स्वास्थ्य विभाग सूत्र के अनुसार अलीपुरद्वार जिले में नए सिरे से कोरोना के 2 मामले सामने आए। दोनों को अलीपुरद्वार जिले के तोपसीखाता स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाके को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिले के कई इलाके जलमग्न, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। भूटान के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। भूटान के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश हुआ जिले में भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न नदियां भारी उफान पर है। भारी बारिश के कारण जिले के बीरपाड़ा शक्ति नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। लगातार बारिश के कारण जिले के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर भूटान के पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश एवं अलीपुरद्वार जिले में भारी बारिश के चलते बागड़ी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के कारण भरनाबाड़ी, साताली समेत विभिन्न चाय बागान इलाके जलमग्न है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलीपुरद्वार जिले में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिरकार होमगार्ड के लिए शुरू हुई मौखिक परीक्षा। राज्य सरकार के द्वारा 6 साल पहले होमगार्ड की परीक्षा लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं ली गई थी। लेकिन शुक्रवार को नक्सलबाड़ी थाने में होमगार्ड के लिए मौखिक परीक्षा ली गई। इस अवसर पर 110 परीक्षार्थी उपस्थित थे। 2018 में इसके लिए शारीरिक परीक्षा पहले ही हो चुकी है। आज परीक्षा के दौरान दार्जिलिंग के आईजी अशोक कुमार प्रसाद, एसपी दार्जिलिंग अमरनाथ के एडिशनल एसपी करशंग मनोरंजन घोष उपस्थित थे। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल
के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपोवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर 24 परगना के बासरहाट में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में 10 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन में गुरुवार से लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है और इस बीच 24 परगना में भी 13 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते दिखे हैं। आज इसी बीच बासरहाट थाने की पुलिस ने 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग बिना मास्क पहने घूम रहे थे तो कुछ लोग बिना कारण रस्तों पर गाड़ी लेकर निकल रहे थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस की तरफ से माइकिंग भी की जा रही है कि लोग लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन करें और बिना कारण घरों से बाहर ना निकले। उत्तर दिनाजपुर के कंटेनमेंट जोन्स में 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन सख्ती से किया जा रहा है पालन। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार के सभी कंटेनमेंट जोन्स में गुरुवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन जारी है। इधर उत्तर दिनाजपुर जिले के 30 हिस्सों में भी 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन शुरू किया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखुला इलाके में सबसे ज्यादा 16 कंटेनमेंट जोन है। इसके अलावा रायगंज महकुमा में 9 कंटेनमेंट जोन है। बाकी के कंटेनमेंट जोन इस्लामपुर में है। इन सभी जगहों में संपूर्ण लॉकडाउन सख्ती से पालन किया जा रहा है। पुलिसकर्मी लाठी लेकर मैदान में उतर रहे हैं और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखुला इलाके में पुलिस सख्ती बरत रही है। दुकान बाजार पर नजर रखी जा रही है। लोगों में जागरूकता के लिए पुलिस की ओर से माइकिंग भी की जा रही है। कंटेनमेंट जोने অলরেডি এখানে চলছে, যেরকম আইসিএমআর আর গভর্নমেন্টের ওয়েস্ট বেঙ্গল গাইডলাইন আছে। তো আজকে যেরকম কালকে অনারেবল চিফ মিনিস্টার বলেছেন গভর্নমেন্টের স্ট্রাকচার আছে, তো কন্টেনমেন্ট জোনে আশেপাশে এলাকা যে কন্টেনমেন্ট জোন আছে ওখানে একটু আর ভালো শক্তিকর করতে হবে। তো ওখানে আমাদের পুলিশের টিম থাকবে, আমাদের মেডিকেল টিম থাকবে আর আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের টিম থাকবে। কি যে কন্টেনমেন্ট জোন মধ্যে যে লোক আছে ও খুব বেশি অসুবিধা না হয়, কিন্তু ওটা দিয়ে আরও আর জিনিসটা না ছাড়ায়, তো ওটা একটু আর সাথে করে আজকে করা হবে। প্লাস এটা নতুন ডিসিশন নেওয়া হয়েছে কি যে লোক মাস্ক পরছে না ওদেরকে এখন পর্যন্ত আমরা মোটিভেট করছিলাম, একটু কি বলতে চলে এসব করছিলাম। এখন থেকে ওদের যথেষ্ট একটু অ্যাকশন নিতে হবে, কিছু লোক মধ্যে প্রেস করতে হবে, যদি হয় ফাইন না করতে ফাইনও করতে হবে। তো ওটা আমরা এখন প্রত্যেক থানা এলাকা শুরু করবো। তো আমরা সবার থেকে এটাই রিকোয়েস্ট হয় সবার মাস্ক পরি, কেন একজনকে কাউকে হতে পারে, এটা দিয়ে আমাদের লোককে এটা কোনো চাপ নেই। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इसी के विरोध में आज नक्सलबाड़ी प्राइवेट ट्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एसआई ऑफ स्कूल नक्सलबाड़ी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि ऐसे शिक्षकों के विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राइवेट ट्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सोनाल मंडल ने दी है। আমাদের কর্মসূচি ছিল আজকে হচ্ছিল এসআই অফিস প্রাইমারি স্কুলের এসআইকে হচ্ছিল ডেপুটেশন দেওয়া, যাতে যারা নাকি সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যাতে সরকারি আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যারা নাকি শিক্ষকতা করে চলছেন, গৃহশিক্ষকতা করে চলছেন, তাদের বিরুদ্ধে একটা ডেপুটেশন করা, আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করার চেষ্টা করছি। এটাই হচ্ছিল আমরা আজকের কর্মসূচি ছিল। कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। डीजल व पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ व 3 महीने के बिजली बिल माफ करने तथा 3 महीने लोन की किस्तें स्थगित रखने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज के बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। आज दोपहर कालियागंज शहर के सुकांत मोड़ में कांग्रेस व वाम मोर्चा नेता व समर्थक जमा हुए। यहाँ से दोनों राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों ने एक रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बीडीओ कार्यालय पहुंची। विरोध रैली में कालियागंज वाम मोर्चा के संयोजक भरतेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस सभापति सुजीत दास के नेतृत्व में निकली इस रैली में वाम मोर्चा के घटक दल आरएसपी के देवरतकर, निर्मल सरकार, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शिवशंकर मुखर्जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तुलसी जायसवाल, सीपीएम के मनोरंजन पटवारी,
महिला समिति के बेला चैटर्जी सहित महिला कांग्रेस के जाहिदा खातून समेत काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। যে আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেট্রোল ডিজেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে সাথে আলু থেকে আরম্ভ করে ডাল থেকে আরম্ভ করে সরষের তেল থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত জিনিসের উপর ভর করে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে সেই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। সেই জিনিসপত্রের দাম যাতে কমানো যায় সেই ব্যাপারে আমরা নির্দেশ আমরা আরও বলতে চাই যে অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে বিদ্যুতের বিল করা হচ্ছে। 3 মাসের বিল একসাথে করার জন্য অনেক টাকা বেশি সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে। সেই জন্য প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল মিটার রিডিং নেওয়া এবং প্রত্যেক মাসে বিদ্যুতের বিলে এই ব্যবস্থা করতে হবে, সেই দাবি আমরা জানাবো। সমস্ত ঋণ, যত ঋণ আছে গরিব মানুষের, কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করা, কিস্তি মকুব করার জন্য আমরা দাবি জানাবো। আমরা রেল এবং কয়লা খনি বেসরকারিকরণ যে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজকে প্রতিবাদ জানাবো। একইভাবে আমাদের কেন্দ্রে একটা সরকার চলছে গণবিরোধী এবং রাজ্যেও একটা গণবিরোধী সরকার চলছে, যারা কাঠমান্ডু সরকার নামে পরিচিত। তাদের এই দুই সরকারের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। বাম কংগ্রেসের যৌথভাবে আজকে আমরা এই কয় দফা দাবি ভিত্তিতে আমাদের 7 দফা দাবি আছে। কোথা থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল আপনাদের শুরু? আমরা রাজীব ভবন থেকে শুরু করে সীমান্ত বলে দিয়ে ওদের সাথে বামপন্থীদের সমর্থনের সাথে নিয়ে আমরা বিজয় মিছিল। अग्नि अस्त्र के साथ 4 गिरफ्तार डकैती के उद्देश्य से हुए थे इकट्ठे। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने आम बाजार से अग्नि अस्त्र के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को शुक्रवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर रात इंग्लिश बाजार थाने के आम बाजार इलाके में इन डकैतों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक 1 शूटर पिस्तौल, 1 राउंड कारतूस व 1 चाकू व कई लोहे के रॉड बरामद किए गए। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने इन सभी के डकैती के उद्देश्य से इलाके में जमा होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम राजा मंडल, पंकज बसक, बेचैन मंडल एवं मुबारक शेख है। ये सभी मालदा जिले के कालियाचक, वैष्णव नगर व इंग्लिश बाजार थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। गंगा नदी के बदले इच्छामती नदी से वनगांव शहर में पेयजल पहुंचाने पर विचार कर रहा है स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति विभाग। उत्तर 24 परगना के वनगांव नगर पालिका के द्वारा गंगा नदी के जल को स्वच्छ कर पेयजल के रूप में नगर वासियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वार्ड है जहां पर पेयजल नहीं पहुंच रहा है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका ने निर्णय लिया है कि गंगा नदी के बदले इच्छामती नदी से जल लाकर इसकी सफाई कर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में गंगा नदी का जल जगदा स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई किया जाता है और इसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। আমাদের গঙ্গার থেকে যে ওয়াটারটা আসবে ওটা পিএইচই কাজ করছে, সেই কাজটা হতে বিভিন্ন টেন্ডার প্রসেস, বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রসেস করতে একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই মতো আমরা আমাদের পৌরমন্ত্রী ববিদার কাছে আবেদন করেছিলাম ইমিডিয়েট যাতে বন্যার মানুষ জল পায় বাড়ি বাড়ি, হাউস টু হাউস, তার জন্য আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেন। তার নির্দেশ মতন, আমাদের পৌরমন্ত্রীর নির্দেশ মতন আমাদের গত 2-3 দিন আগে একটা উচ্চ পর্যায়ে মিটিং হয় উন্নয়ন ভবনে। সেখানে সিও ম্যাডাম, আমাদের অন্তরা ম্যাডাম ছিলেন, আচার্য ম্যাডাম ছিলেন, সহ আমাদের কেএমডিএ ডিজি আরও আধিকারিকরা ছিলেন। সেই মতো একটা জয়েন্ট সার্ভে বনগাঁর জন্যে হয়। সেখানে আমাদের পিএইচির যিনি এসি সাহেব এবং পিএইচি চিফ সাহেব, কেএমডিএর থেকে আমাদের সাহেবরা এসেছেন, আমাদের এমইডির থেকে, এসি থেকে এক্সিকিউটিভ সাহেব, বনগাঁ পৌরসভার যারা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সব জয়েন্ট ইন্সপেকশন একটা করা হচ্ছে এবং করে দ্রুততার সঙ্গে আমরা যাতে মানুষকে যাতে একটা পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারি, তার জন্য আমাদের আজকে মোটামুটি আলোচনায় ঠিক হলো। এর জন্য পিএইচি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দায়িত্ব দিলে বা কেএমডিএ বা এমইডি আছে, তারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যাতে এই জলটা সারফেস ওয়াটার করে আমরা ট্রিটমেন্ট করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা আজকে মিটিংয়ে সাব্যস্ত হলো। ওনারা আমাদের ইছামতি নদী এবং বিভিন্ন বনগাঁর পয়েন্টগুলো এবং চাকদার যে গঙ্গার থেকে ইনটেক পয়েন্ট হচ্ছে সেইগুলো তারা দেখে সেগুলো ঠিক করে দেবে এবং আশা রাখি আমাদের বনগাঁর যে পানীয় জলের যে কষ্টটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতাদির আশীর্বাদে আমরা পেতে চলেছি। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি, হাউস টু হাউস আমরা জলের লাইন দিয়ে দেবো। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। कानपुर में विकास की गाड़ी पलटने के बाद पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में सीने और कमर में गोली लगने से मौत।
कानपुर के वीकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम से उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी, लेकिन शहर के 17 किलोमीटर पहले पारा थाना क्षेत्र में सुबह 6:30 पर काफिले की एक गाड़ी पलट गई। विकास उसी गाड़ी में बैठा था। हादसे के बाद उसने पुलिस की टीम से पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे सीने और कमर में 2 गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 7:55 पर मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर रेंज के आईजी ने विकास के मारे जाने की पुष्टि की है। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने को बच रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर में एसटीएफ के 4 जवानों के घायल होने की खबर है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।